सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। हमारे शरीर की संरचना और प्रकृति की संरचना के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। शरीर की संरचना 5 तत्वों से है और उन 5 तत्वों की भी आगे 5-5 प्रकृतियां हैं, जो कि सभी की मिलाकर 25 प्रकृतियां हैं। ऐसे ही सृष्टि की संरचना भी 5 तत्वों से है। लिखा है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे पर जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में तुम्हें नजर आ रहा है वो सब कुछ तुम्हारे पिंड यानी शरीर में है, लेकिन खोजने से मिलेगा। बगैर खोजे से, बगैर तलाश के कुछ भी नहीं मिलता है। 5 तत्व आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल और पृथ्वी। इन सभी 5 तत्वों की पैदाइश, उत्पत्ति भगवान शिव के पंचमुखों से है और उन पंचमुखों से पंच तत्व की उत्पत्ति है और पंच तत्व से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है और पंच तत्व से ही मानव शरीर की उत्पत्ति है और इन पंच तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। कोई भी छठा कोई ऐसा तत्व नहीं विद्यमान है इस सृष्टि में जिसको कोई भी साबित कर सका हो या करता हो या करेगा आगे। इनमें सबसे ऊपर आकाश है और सबसे नीचे पृथ्वी है। आकाश जो तत्व है वो वायु के पैदा होने का कारण है। वैसे आकाश तत्व में सूक्ष्म रूप में सभी 4 तत्व जो बाकी बच गए हैं वो इसमें समाहित हैं। आकाश तत्व से वायु तत्व का निर्माण होता है और वायु तत्व से अग्नि तत्व का निर्माण होता है और अग्नि तत्व से जल तत्व का निर्माण होता है और जल तत्व से पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। पृथ्वी तत्व जड़ है और हमारा शरीर भी जड़ है। इसमें आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है जो यहीं से बनता है और यहीं डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। इसके बाद में जल तत्व है, जिसके कारण जड़ यानी पृथ्वी की पैदाइश होती है। जितना पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, जितना प्रतिशत उतना प्रतिशत ही हमारे शरीर में उपलब्ध है जल, जो रक्त के रूप में है, जो लार के रूप में है, जो पसीने के रूप में है, मूत्र के रूप में है, वीर्य के रूप में है। और जल तत्व जो है इसकी पैदाइश अग्नि से है और अग्नि जो है उसके कारण हमारे शरीर के अंदर गर्माहट, शरीर के अंदर पाचन तंत्र का जो कार्य संपूर्ण होता है वो, शरीर के अंदर ऊष्मा, शरीर के अंदर शक्ति और ताप, इसी से पैदा होता है। वायु तत्व जो है ये हमारे प्राणों का संचार करने वाला है, इसीलिए इनको कहा जाता है प्राण वायु। अगर वायु शरीर से निकल जाए तो आत्मा ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद में है आकाश। और इन 5 तत्वों की मात्राएं जब इस बॉडी में सही अनुपात में जब व्यवस्थित हो जाती हैं, उसके बाद में शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है और वो इन 5 की प्रधान होती है। पृथ्वी तत्व जो है उसके द्वारा हमारे शरीर में हड्डी, मांस, त्वचा, रंध्र और नाखून का निर्माण होता है। जल तत्व के द्वारा हमारे शरीर में खून, लार, पसीना, मूत्र और वीर्य बनता है। और अग्नि तत्व के द्वारा भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और जम्भाई जो आती हैं वो। और वायु तत्व जो है उसके द्वारा है बोलना, सुनना, सिकुड़ना, फैलना, बल लगाना, ताकत लगाना। और आकाश तत्व जब होता है तो उससे लज्जा है, भय, मोह, राग और द्वेष, ये सभी इन तत्वों से है। तो ये तत्वों के बारे में मैंने एक छोटी सी सूक्ष्म सी जानकारी दी है और इनकी जो 25 वेद हैं उनके बारे में विस्तार से आने वाले वीडियो में जानकारी पाएंगे आप। तो इन तत्वों को कैसे महसूस करें, कैसे जान पाएं, इनका रंग कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है, कौन सा शब्द, कौन सी ध्वनि है वहाँ, ये सब चीज़ें, और कहाँ ये शरीर में कौन सी जगह स्थित है, ये सभी चीज़ें हम जो सभी बातें हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। जैसा जैसा होगा बता दिया जाएगा। तो ये सभी जानकारियाँ साधनाओं के द्वारा, योग के द्वारा, तप के द्वारा और गुरु निर्देश में रह कर के
योग बल से हम इन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। आदेश आदेश।